आपका मैथ कमजोर होना आपकी कमी नहीं है, लेकिन अपने मैथ को कमजोर बनाए रखना आपकी कमी है। गणित में कैलकुलेशन का रोल कुछ ऐसा ही है जैसे रामायण में हनुमान जी का और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी भी एग्जाम में आप बैठें, आपका गणित ऐसा हो कि एक भी सवाल आपसे ना छूटे और जीत आपकी हो, तो मेरे भाई स्वागत है आप सभी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही ट्रिक करने वाले हैं। मैं आपके लिए कुछ छोटी छोटी ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जो एग्जाम में आपका टाइम धमाकेदार तरीके से बचाने वाली हैं। भाई, ये छोटी छोटी ट्रिक ही होती है, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन ही होती हैं जो हमारा टाइम बचाने में और हमारा सिलेक्शन कराने में हमारा बहुत बड़ा महत्व इनका होता है। तो चलिए ट्रिक 1 पे मैं शुरुआत करता हूं। होता क्या है कि जब भी हम 3-3 डिजिट की कैलकुलेशन को देखते हैं तो हमारे दिमाग में लाल बत्ती जलने लगती है कि यार, या तो मैं इसको एक अप्रोक्सीमेट करूं या फिर मैं इसको 3-3 के मल्टीप्लाई करूं। लेकिन भाई, आज के बाद आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक बेजोड़ तरीका। देखिए क्या करेंगे, जब भी 100 के आसपास की कोई संख्या होगी, 100 के आसपास की, मैंने क्या कहा, 100 के आसपास की कोई संख्या होगी, तो उनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 104 को मुझे 107 में मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे भाई आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे कि 104 के नीचे 107 को लिखो और मल्टीप्लाई करने लगो। आपको एक काम करना है कि यह संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, यह संख्या 100 से 4 ज्यादा है, यह संख्या 100 से 7 ज्यादा है। आपको एक काम करना है कि आपको 7 गुणा 4 लिख लेना है। कितना आ गया, 7 गुणा 4 कितना आ गया, 28। फिर एक काम और करना है आपको कि क्रॉस में, ये क्रॉस में आपको जोड़ देना है कि या तो इस 104 को 7 में जोड़ दो वही आएगा, या फिर 107 को 4 में जोड़ दो वही आएगा। क्रॉस में अगर मैंने जोड़ा तो 104 और 7 कितना हो गया, 111। 111 को यहां पे लिख दो मेरे भाई, आपका मल्टीप्लिकेशन आपके सामने आ चुका है। जी हां, कैलकुलेटर से भी तेज दिमाग चलेगा ऐसी कैलकुलेशन में। आपको अभी लग रहा होगा कि सर ये सब क्या करा रहे हो। भाई, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना और आपके सामने ऐसा आ गया, तुरंत आपके दिमाग में ये चीज आएगी और 5 सेकंड के अंदर आप इसका सॉल्यूशन निकाल रहे होगे। दोस्तों, अगर ऐसा ही एक और सवाल मैं आपको कराऊं, जैसे मैंने लिखा कि 102 गुणा 103, 102 गुणा 103 अगर मैंने लिखा तो आपका जवाब आ गया होगा अब तक क्या, कि ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, ये संख्या 100 से 2 ज्यादा है, ये कितनी है, ये 3 ज्यादा है। 3 को मैंने 2 में गुणा किया, कितना आया, 6। 6 को 6 नहीं लिखना है, 06 लिखना है, क्योंकि मुझे 2 डिजिट लेनी है। तो 3 दूनी 6, मैंने 06 इसको लिखा। फिर आपको क्या करना है, क्रॉस में जोड़ देना है। इस क्रॉस में मैंने इसको जोड़ दिया तो 102 और 3 कितना हो गया, 105 हो गया। भैया, आपका कैलकुलेशन आपके सामने आ चुकी है, आपके सामने आपकी कैलकुलेशन आ चुकी है। ऐसा ही एक सवाल अगर मैं आपको और दूं तो क्या करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे 102 को 107 में मल्टीप्लाई करना है, 102 को 107 में मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करेंगे भाई कि ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है, ये संख्या 100 से 2 ज्यादा है, ये कितनी ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है। तो इस 7 को 2 में गुणा कर दो, 14 आ गया। क्रॉस में जोड़ दो, 7 और 2 9, 109 को यहां पे लिख दो। आपका उत्तर आपके सामने आ चुका है। कितनी जल्दी आपने किया। ऐसा ही एक एग्जांपल अगर मैं आपको और दूं, एक एग्जांपल और दूं, ये देखिए सवाल आपके सामने आ गया कि 97 को 94 में मल्टीप्लाई किया। सर, ये तो 100 से कम हो गया। भाई, कोई बात नहीं है, होने दो कम। क्या होगा कि भैया ये 100 से कितनी कम है, ये संख्या 100 से कितनी कम है, ये संख्या 100 से 3 कम है, संख्या 100 से 3 कम है, और ये संख्या 100 से कितनी कम है, ये संख्या 100 से 6 कम है। अब इसको गुणा कर दो, कितना आ गया, अब इसको गुणा कर दो, 6 तिया 18 आ गया, 6 तिया 18 आ गया। अब आपको क्या करना है कि 97 में से 6 घटाना है, 97 में से 6 घटाना है। उस केस में हमने क्या किया था, उस केस में हमने जोड़ा था। अब 100 से कम वाली संख्या को घटाना है। बस आपको इतना करना है कि 97 में से जब मैं 6 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा भैया, आपका आएगा 91। कितना आएगा, 91, और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। एक सवाल मैं आपको और दिया कि जैसे मैंने लिखा कि 95 गुणा 91, ऐसा सवाल भी आ सकता है। अब ये 100 से कितना कम है, ये 5 कम है, ये 100 से 9 कम है। इसको गुणा कर दो, 9 पंजे 45,
इसको माइनस कर दो, 95 से माइनस करो या फिर 91 से 5 माइनस करो, आपका एक ही वैल्यू आने वाली है। 95 में से जब मैं 9 माइनस करूंगा तो आपका कितना आएगा, 5 और 4 86 आपका आने वाला है और यही आपका उत्तर होगा। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कि 104 गुणा 107, 104 गुणा 107 क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ये कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है 100 से, ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 7 को 4 से गुणा करो, कितना आ गया 28। अब क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ते किस केस में है, जब वो संख्या 100 से ज्यादा हो, और घटाते किस केस में है, जब संख्या 100 से कम हो। ये 100 से ज्यादा है तो 104 में 7 जोड़ दो तो कितना आ गया 111, और आपका यही उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर यही हो जाएगा। कितनी खूबसूरती के साथ आपने किया, ठीक है भाई। दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कि 50 के आसपास। दोस्तों वर्ग और क्यूब, जब कोई बच्चा तैयारी की फील्ड में आता है तो वर्ग और क्यूब एक ऐसी चीज है उसको ऑटोमेटिकली आई जाती है या फिर वो कहीं से सीख लेता है। लेकिन मैं आपके लिए आज एक छोटी सी ऐसी ट्रिक लेके आया हूं कि कोई भी संख्या 50 के आसपास हो, मैंने क्या कहा कि कोई भी संख्या अगर 50 के आसपास हो तो आप उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। देखिए मैंने जैसे आपसे कहा कि मुझे यहां पे 53 50 के आसपास है, मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे। मुझे एक बात बताओ भाई, एक चीज लिख लो, 50 के आसपास की संख्या का किसी का भी स्क्वायर हो, एक चीज लिख लो यहां पे 25, एक चीज लिख लो यहां पे 25, बस 25 को ध्यान में रखो, 50 के आसपास की संख्या का स्क्वायर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्या कि मैंने लिखा 53। अब मुझे एक बात बताओ, ये संख्या 50 से कितनी ज्यादा है, भैया ये संख्या 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 9, और 9 को 2 डिजिट में 09 लिख दो, उत्तर आपके सामने आ चुका होगा। क्या कि 50 का 3 का स्क्वायर 9, फिर ये संख्या जो 3 ज्यादा थी इस 25 में जोड़ दो, कितना आ गया 28, और इस 28 को उठा के सीधा यहां पे रख दो, आपके सामने आपका स्क्वायर आ चुका है, आपके सामने आपका स्क्वायर आ चुका है। ऐसा ही एक एग्जांपल अगर मैं लूं आपके सामने, मैंने आपसे कहा कि मुझे 57 का स्क्वायर बताओ, मुझे 57 का स्क्वायर बताओ, तो मेरे भाई आप इस सवाल में कैसे करेंगे कि ये संख्या कितनी ज्यादा है, 50 से 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर मैंने 49 लिख दिया। फिर 25 आपके सामने था और जो 7 ज्यादा था वो ज्यादा इसमें जोड़ दो, 25 और 7 32 होता है, 32 को उठा के सीधा यहां चिपका दो, आपका उत्तर 32 49 आ गया, 57 का स्क्वायर। कितनी जल्दी आपने निकाला, ठीक है। एक एग्जांपल और कराता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे 55 का स्क्वायर चाहिए, मुझे 55 का स्क्वायर चाहिए, तो यह चीज आपके दिमाग में सेट रही होगी कि जिनके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर तो 25 कर दो, और इस 5 को 5 गुणा 6 कर दो, एक ज्यादा तो कितना आ जाएगा 5 छंग 30 25। ऐसे आप कर सकते हो, 30 25 आप कर सकते हो, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि यह संख्या 50 के आसपास है, उस तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं। आपने क्या किया कि यह संख्या 50 से कितनी ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो उस 5 का मैंने 25 बना दिया, और 25 एक अलग से लिखा हुआ था, जो ये 5 ज्यादा थी उस 5 को इस 25 में जोड़ दो, 30 आ गया, 30 को उठा के सीधा यहां चिपका दो, आपका उत्तर आपके सामने 30 25 आ चुका है। ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मैंने 59 का स्क्वायर लेना है, अब 59 का स्क्वायर आप कैसे कर सकते हो भाई, 59 का स्क्वायर 50 से कितनी ज्यादा है संख्या, 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कर दो 81, और 25 मैंने यहां पे लिखा हुआ था, जो 9 ये ज्यादा थी वो 9 इस 25 में जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 34, ये संख्या का स्क्वायर हो जाएगा 34 81। 34 81। अब आप कहेंगे सर 50 से ज्यादा वाली का तो आपने बताया, 50 से कम वाली का भी तो बताओ हमें, तो मैंने कहा ठीक है भाई बता देता हूं, मैंने लिखा यहां पे 47। अब 47 का स्क्वायर मुझे बताना है, तो भाई मुझे एक बात बताओ कि ये संख्या 50 से कितनी कम है, 50 से कितनी कम है, 3 कम है। 50 से अगर 3 कम है तो उस 3 का स्क्वायर यहां पे 9 लिख दो, उस 3 का स्क्वायर 9 लिख दो। 25 मेरे पास था, अगर ये 3 कम है तो 25 में से 3 घटा दो, कितना आ गया 22, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 2209, इसका स्क्वायर हो जाएगा 2209। आपके सामने आपका उत्तर है। एक एग्जांपल अगर और मैं लूं, मैंने आपसे कहा कि मुझे स्क्वायर लेना है 43 का,
मुझे स्क्वायर लेना है 43 का, तो ये संख्या 50 से कितनी कम है? 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर 49 मैंने ले दिया और 25 मैंने यहां पे लिखा था। अगर 7 कम है तो 25 में से 7 घटा दो। 25 में से जब मैं 7 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 18। इस 18 को यहां पे चिपका दो, आपका उत्तर 1849 आ जाएगा। दोस्तों ऐसी ही एक और बेहतरीन ट्रिक हम लोग देखते हैं। जैसे किसी संख्या को 99 से गुणा करना हो, 999 से गुणा करना हो, 9999 से गुणा करना हो, तो कैसे करेंगे? आज के बाद आपको 2 सेकंड लगेंगी बस ऐसी ट्रिक को करने में। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे 99 को 72 से गुणा करना है, तो भैया आप इसको डबल डबल नहीं करोगे, आप करोगे क्या? इस 72 में से 1 घटा दो, कितना आएगा? इस 72 में से 1 घटा दो भैया, 71 आएगा। इस 72 में से 1 घटा दो, कितना आएगा? 71 आएगा। और इसी 71 को 99 में से घटा दो, कितना आएगा? 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गए 2। आपका उत्तर आपके सामने आ चुका है। 99 गुणा 72 बराबर 7128। जैसे एक एग्जांपल अगर और मैं आपके सामने लूं, मैंने आपसे कहा कि 99 को मुझे गुणा करना है किससे? मुझे गुणा करना है 85 से। 99 को 85 से। भाई इसका कोई लॉजिक तो बनता नहीं है, लेकिन आज के बाद में सारे लॉजिक बन जाएंगे। कैसे? कि भैया ये 85 है, ये 85 है, इसमें से 1 घटा दो, कितना आ गया? 84 84 आ गया। और इस 84 को उठा के 99 से माइनस कर दो, भाई कितना आएगा? 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 8 गया 1। आपके सामने आपका उत्तर आ चुका है। 99 गुणा 85 बराबर 8415। एक एग्जांपल अब मैं और देता हूं आपके सामने। सर अब मैं आपसे कहूंगा कि भैया 999 को मैंने कहा 345 से गुणा करो। 999 को 345 से गुणा करो। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता होगी तो कम से कम आपकी 3-4 मिनट जाने वाली है, लेकिन आज के बाद आपकी 1 भी मिनट नहीं जाएगी। कैसे? कि 345 में से 1 घटाओ, कितना आएगा? 344। और इस 344 को 999 में से घटा दो। 9 में से 4 गए 5, 9 में से 4 गए 5 और 9 में से 3 गए 6। आपका उत्तर आपके सामने आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ऐसी ही बढ़िया बढ़िया ट्रिक के साथ हम लोग आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 3 ही ट्रिक हैं, और भी ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। जितनी ट्रिक मैं बना सकता हूं सारी ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। छोटी छोटी वीडियो बनेंगी, आपको चीजें समझ में आए और जल्दी आए। ठीक है भाई, एक बात और बतानी है कि एक और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।